23 हो गई। तो राजस्थान के अंदर अदर स्टेट के 60 से 65% तक उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो मैंने एक ऑफर रखा दोनों पार्टियों के पास कि मेरा एक वोट है राज्यसभा में, बाड़ेबंदी हो रही थी, पक्ष विपक्ष सभी एमएलए 5 स्टार होटल के बाड़े में थे। मैंने कहा भाई प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कोई भी लिख दे, नरेंद्र मोदी जी कह दें अगर हमारी भाजपा की सरकार आई तो हम इन सीएचए की जो भी मांगे उनको पूरा करेंगे, इनकी समस्या का समाधान करेंगे। स्थानीय बेरोजगार हैं उनके लिए हम कानून बनाएंगे कि राजस्थान के जो बेरोजगार हैं प्राइवेट और सरकारी नौकरियों में कम से कम 75% उनके लिए आरक्षण होगा, रिजर्व होगी कि उनके लिए उनको सेना की भर्ती है वो चालू कर दी जाए, डेट दे दें। और यही ऑफर रखा राजस्थान की सरकार के सामने कि आप अगर कानून बना दें, आप अगर इस चीज के लिए विश्वास दिलाएं तो भाई 5 स्टार होटल क्या, मुझे कोई बुखारी में भी बंद करने बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। तो मैंने साथी एमएलए से भी समर्थन मांगा कि हम सबको राजस्थान की जनता ने यहां के बेरोजगार चुन करके भेजा है, इसलिए हम सबको भी एक होकर के और अपनी अपनी पार्टी पे दबाव बनाना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात, इतने दिन तक बाड़ाबंदी चली, तरह तरह की बातें हुई, लेकिन किसी ने भी कल 9:30 बजे तक तो इस मुद्दे पे बात ही नहीं की। कल 9:30 बजे मुख्यमंत्री जी के वहां से कॉल आया कि मुख्यमंत्री जी बात करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, आपकी क्या मांग है, तो आप आ जाइए। मैं गया, मैंने अपनी सारी बातें रखी, तो उन्होंने कहा कि मुझे अब सोचने का वक्त दे और इसके ऊपर सुबह फैसला करेंगे। मैं सुबह फिर गया उनके पास, सुबह गया तो उन्होंने बोला कि एक तो जो एक्सपर्ट है उसकी कमेटी बना देंगे और आपका जो ये 75% रिजर्वेशन के लिए जो मांग कर रहे हो, इसके ऊपर हम कानून बनाएंगे और मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा, मैं आपको ये वचन देता हूं। मैंने कहा कि चूंकि समय नहीं था, सुबह की बात भी 9 बजे के 8:30 बजे के लगभग होगी, 9 बजे। तो मैंने कहा कि मेरे को अभी आप कुछ बना कर दो कमेटी वगैरह। तो उन्होंने कहा देखो इतना अर्जेंट तो कोई बन नहीं सकती, अब तो हम वोटिंग के लिए जा रहे हैं विधानसभा, आप तो वोट करो और ये मेरा वचन है बनाएंगे। मैंने कहा मैं मीडिया को बोलूंगा, आपसे भी मीडिया पूछेगा तो आपको भी बोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा हाँ आप मीडिया को बोल दो। मैंने कहा ये सीएचए के लोग बैठे हैं इतने दिनों से, इनके धरने को भी समाप्त करो। तो उन्होंने कहा कि इस मामले में भी बहुत सी पेचीदगियां है, मैंने खूब चर्चा करी है, मैं एक बार फिर चर्चा करूंगा। और भी बहुत से इश्यूज थे जो मुझे बेरोजगार देके जाते, मैं सभी लेके गया था, चाहे रीट 2016 हो, चाहे कांस्टेबल की हो, चाहे एएनएम जीएनएम की हो, चाहे 2013 वाली भर्ती हो। तो मैंने कहा कि एक बार इन लोगों को बिठा करके, बुला करके, एक्सपर्ट को बिठा के और इनकी समस्याओं का समाधान आप करो।
अगर आप समाधान नहीं करोगे तो मैं मानता हूं इस एक वोट से मेरे से ना कोई हार रहा है ना कोई जीत रहा है। और मैं ये भी मानता हूं कि मुझे एक भी एमएलए का इसमें समर्थन नहीं मिला है, और शायद इसीलिए किसी ने भी मेरी इस चीज की परवाह नहीं करी इस मांग की। चलो आपने बुलाया, हो सकता है आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो, मैं भी जानता हूं कि मैं बहुत ज्यादा आपको दबाने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि मेरी परवाह जो विपक्ष में वो भी नहीं कर रहे हैं, मुझसे वो भी बात नहीं कर रहे हैं कि भाई हम लिखवाएंगे, हम करेंगे या हमारे को वोट दो। और आपने भी अब तक नहीं करी, इसका मतलब मेरी वोट की जरूरत नहीं थी, जो मुझे एंड टाइम पे आप बुला रहे हो। अब वोट जैसे डालना ही था, भाई किसी को डालना है तो आप समझते हो, आदमी देखता है भाई ना मामा से तो काना मामा ही ठीक है, चलो डालना है, ये कह रहे हैं तो कम से कम बांध तो लूं मैं मुख्यमंत्री को कि आगे लड़ाई लड़ूंगा, विधानसभा आएगी तो मैं बोलूंगा कि आपने मेरे साथ धोखा किया, आपने मुझे वचन दिया था, आप पूरा करो उसको। तो मैंने कहा पूरी तरह तोड़ने से तो मेरे ख्याल से विश्वास करना ही ठीक है। अगले कह रहे हैं कि अभी की अभी तो मैं लिख उठ के बढ़ा नहीं सकता, टाइम नहीं। अब टाइम उन्होंने नहीं दिया भाई, मेरे पास तो टाइम था भी नहीं। मैंने सीएचए का भी बोला, तो आप समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा उस स्थिति में नहीं था कि मैं उनको दबा दूं। आदमी की पीठ मजबूत होती है तो उसी ढंग से वो लड़ता है। कई लोगों को बातें करना बहुत आ जाएगा, कई ऐसे ऐसे लोग होंगे, अपने यहां पे ज्ञान फ्री में मिलता है। हमारे यहां पे बोलेंगे भगत सिंह तो पैदा होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी का गर्म पैदा हो जाए, अपने नहीं। इस सोच के लोग बहुत से होते हैं। लेकिन जो मुझे ठीक लगा, मैंने सोचा कि इस बातचीत को शुरू किया जाए, जो बीच में बिल्कुल ही टूट गई थी। उन्होंने कहा इससे फ्री हो लेंगे फिर बात करेंगे। मैं आपको ये बताने आया कि जो उन्होंने कहा, मेरा कोई लेना देना नहीं उस कैंडिडेट से, ना मैं जानता हूं, ना लेना है ना देना है, लेकिन मेरा लेना देना मेरे राजस्थान के युवा साथियों से है। उन्होंने कहा मैंने डाल दिया, अभी उसका रिजल्ट वगैरह नहीं आया, आ जाएगा तो मैं उनसे फिर बात करूंगा, आपकी भी बात करूंगा। जैसा मैंने पहले कहा था आप लोगों को, बलजीत यादव की कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। मैं होटल गया तो कैसे कैसे महानुभाव हैं हमारे एमएलए साथी, मैं देख के हैरान रह गया। खुद तो चोर उचक्के हैं, होटलों में मौज ले रहे थे, कोई उदयपुर कोई कहीं। मैं बात करने मुख्यमंत्री से गया, होटल गया तो छुप छुप के फोन खींच के बोल रहे बलजीत यादव होटल में। अगर मैं कोई कुकर्म करने आया हूँ तो होटल में, मैं बात करने के लिए आया हूँ, तो बात करने तो आऊंगा ही ना भाई। वो तो सबको बोल रखा है कि भाई बुलाओगे आ जाऊंगा बात करने के लिए। बात करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। अब मुख्यमंत्री मुझे कहे कि मैं बात करूंगा आ जाओ, अब आप में से 5 प्रतिनिधिमंडल बुलाए 11 लोगों को, तो आप जाओगे। अब कोई फोटो खींच के मैंने डाले, ये तो मुख्यमंत्री के पास आए, अरे तो भाई आएंगे और क्या भीख पत्थर से बात करें, बात तो करनी ही पड़ेगी। मतलब मैं उनका फ्रस्ट्रेशन देख रहा था, तो उस चीज के लिए उनको ये हो रही थी भाई ये इतनी ज्यादा जैसे डिमांड क्यों रख रहा है, एक वोट है इसका। तो मैंने जैसा पहले कहा कि मेरी कथनी करने में अंतर नहीं, आपका भी क्या तो कोई सॉल्यूशन करेंगे। स्थानीय बेरोजगार हैं उनके लिए भी कानून बनाएंगे, और इसके लिए मैं बैठूंगा नहीं। ठीक है, राज्यसभा का वोट था और अब रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा मेरे वोट से कोई हड़ी भारी होने वाली नहीं थी। मैं उस चीज को अच्छे से जान रहा था। मैंने ये डिमांड इसलिए रखी थी कि दूसरे एमएलएज हैं
क्या पता उनका भी जमीर जगे और वो लोग भी साथ आए, और साथ आए, क्या पता माहौल बन जाए। लेकिन फिर भी संतोष है कि कम से कम राजस्थान में इस बात की चर्चा हुई कि यहां के बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है। इस चर्चा तो हुई। जनता को जगाने के लिए, सरकारों पे दबाव बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है जन जागृति लाई जाए। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हमारे इतने सीधे साथी होते हैं कि आपके 5-5 हजार लोग बैठे रहते हैं यहाँ, 5 हजार, और सबके हाथ में मोबाइल रहता है, सबके हाथ में। लेकिन आप अपनी ही बात को, समस्या को, मैं नहीं समझता कि आप में से आपके किसी ने एक पोस्ट डाली, ये मांग करी या हमारी वार्ता हुई या टूटी, पक्ष में विपक्ष में, उसमें सारे एक साथ कमेंट्स भी कर दे या शेयर भी कर दे। नहीं करते मेरे भाई, पता नहीं गेम खेलते रहेंगे, पर लाइक का बटन क्या दब जाए, शेयर का क्या दब जाए। नहीं, मैंने देखा है प्रैक्टिकली, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैंने जो देखा करते हैं, ऐसा नहीं कह रहा नहीं करते, करते हैं। लेकिन सबके सब करे हो, मैं इस बात को कतई नहीं मानता, क्योंकि मैं तो देखा, रीड किया, मैंने उसको रीड किया, वो तो प्रमाण है, आप ही चेक कर लेना। आप ही जाके आए होंगे, 28,000 हैं, आप बता रहे हो, मैं तो कह रहा हूं 15,000 मान लो, कोई निष्क्रिय मान लो, 15,000 भी जोरदार ढंग से लगते तो उस माहौल को 100 गुना ज्यादा बढ़ा सकते। उसमें तो कोई पैसे ही नहीं लग रहे, उसमें करने में तो कोई शेयर, आप ही अपनी बातों को शेयर करो, कमेंट्स करो, लाइक करो, एक दूसरे का जहां जहां का है वो बच्चे बच्चे तक फैला दे, करते हो आप, तो वहां का जो जनप्रतिनिधि है उसके ऊपर भी दबाव बने। आमतौर पे क्या सोचते हैं लोग कि चुनाव आते आते सब भूल जाएंगे, कोई अपनी पार्टियों में चला जाएगा, कोई अपनी जाति के साथ चला जाएगा, कोई अपने मित्र के चला जाएगा, और इसलिए जो आंदोलन करते हैं उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि ये सच्चाई है, चाहे अपन कुछ भी बोले, लेकिन ये कड़वा सच है, उसको अपने को मानना ही पड़ेगा। और मैंने पहले भी कहा था आपको कि आपके यहां पे ताली बजाने बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन अंदर अगर वो मशीन है ना, उस पर अगर खड़ा कर दो जो सच चेक करती है, तो वो भी ये चाहते सुनी समस्या सुलझे ही नहीं, पंगा चलता रहे, चलने दो, अपनी रोटी सीखती रहे, सीखने दो, सुलझाने की दिशा में नहीं है। और काम को ठीक करने में बहुत जोर आता है, बिगाड़ने में 1 सेकंड लगता है। कोई भी बिगाड़ दे, बिगाड़ना बहुत आसान होता है। तो जैसा मैंने कहा, मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है, बहुत ज्यादा पीड़ा भी होती है, लेकिन समाज की विडंबना है, जिसके पास झाड़ है उसके पास चने नहीं, और जिसके पास चने हैं उसके पास झाड़। फिर भी इस लड़ाई को बुझने नहीं देंगे। आप यहां लड़े हो, सॉल्यूशन निकालेंगे, कुछ नहीं निकालेंगे तो चाहे मुझे मेरा घर बार बेचना पड़े, कम से कम 1 करोड़ लोगों तक मैं पहुंच के और इस सरकार को विधानसभा में घेरूंगा। ये आपको 1 करोड़, और ये मैंने कही, एक सारे एमएलए साथियों से भी कहिए कि हो सकता है आज आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो, सोच रहे हो भाई ये क्या कर लिया। अरे भाई क्या कर लिया, मैंने इस जगह तक तो इस बात को पहुंचाया कि मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं वचन दे रहा हूं कानून बनाएंगे। अब तक तो कोई बात ही नहीं कर रहा था बेरोजगार। मैंने ये बात तो करी कि बिल्कुल ही वार्ता नहीं करेंगे सीएचए से, कि चलो एक बार वार्ता करेंगे, एक बार चर्चा करेंगे। दूसरों की समस्या है, बेरोजगारों के अलग अलग भर्तियों की, उन पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत तो हुई, तो निराश ना मैं होने वाला हूं, ना ही निराश आप होना। मैं पहले दिन भी आपको कह करके गया था, फर्स्ट डे आया जब भी
क्योंकि मैं जानता हूँ इन सारी चीज़ों को, जब उस घेरे में आकर तो जानता हूँ कि आपकी अगर कोई मांग को ना भी माने तो बिल्कुल निराश मत हो जाना। तो अब कुछ नहीं होगा, होगा जरूर होगा। और बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए थोड़ी तैयारी करनी होती है। कोई भाई ऐसी उत्साही ये भी कह देगा, जैसे मुझे ही कहीं फोन कर देते हैं, साहब क्या हुआ क्या हुआ। अरे मेरे हाथ में हो तो अभी के अभी ले जा, अभी की अभी मेरा जितना भी कीमत